दोस्तों, जिंदगी कब बोझ बनने लगती है? यानी जिंदगी का बोझ क्या होता है? आपका जवाब होगा जब जिंदा रहना मुश्किल हो जाए या इंसान कर्ज में डूब जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई अपना साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम ले तो जिंदगी बोझ बन जाती है। नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। जिंदगी का बोझ क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो जरा इन्हें देख लीजिए। देखा आपने, ये होता है जिंदगी का बोझ। जब इंसान अपने आप को ढोता है, अपने ही बोझ से छुटकारा पाने की तदबीरें करता रहता है। अब ये ना समझना कि ये कोई बीमारी है। नहीं दोस्तों, ये बीमारी तो है, मगर अपने ही हाथों लाई हुई मुसीबत है, जिससे आज लाखों लोग जूझ रहे हैं। फारसी जबान का एक मुहावरा है कि खुद करदा रा इलाजे निस्त, यानी खुद की हुई गलती का इलाज नहीं होता। अब ये बोझ क्या है, किस तरह इसे हमने अपने ऊपर लाद रखा है और क्यों इससे परेशान हैं, आइए देखते हैं। अंग्रेज लोग इसे ओबेसिटी कहते हैं और हम लोग मोटापा कहते हैं, मगर इसे जो भी नाम दें, जिसके नाम से भी पुकारें, है तो ये मुसीबत ही। आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, या तो यूं कहिए कि ये बीमारी आजकल बहुत गंभीर बीमारी बन गई है। इस बीमारी की कोई उम्र भी नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो जाती है। बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सब लोगों में ये बीमारी देखी जा रही है। हर साल 11 अक्टूबर को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों में बढ़ाई जा सके। देखा गया है कि मोटापे का इलाज संभव है, पर इसे वक्त रहते ही पता चलना भी इसका जरूरी है। यदि किसी शख्स को डायबिटीज की बीमारी है और उसका वजन बढ़ने लगता है तो उसकी डायबिटीज बढ़ने की भी संभावना ज्यादा हो जाती है। मोटापा बढ़ने की वजह से कैंसर की संभावना बढ़ने लगती है, इसलिए समय रहते ही इसका इलाज कराना जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये मोटापा आखिर है क्या? सेहतमंद आदमी भी तो मोटा ताजा नजर आता है, फिर इसे मुसीबत क्यों कहा जा रहा है? बात दरअसल ये है कि इंसान की बॉडी का वजन उसकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए। अगर वजन में कमी है तो ये कमजोरी है, और अगर ज्यादा है तो उसे मोटापा कहा जाता है। जैसे 19 से लेकर 29 साल के पुरुष का वजन 83 किलो होना चाहिए, जबकि महिला का वजन 73 किलो तक होना चाहिए। 30 से 39 साल के पुरुष का वजन 90 किलो तक होना चाहिए, जबकि महिला का वजन 76 किलो तक होना चाहिए। 40 से 49 साल के पुरुष का वजन 90 किलो और महिला का वजन 76 किलो तक होना चाहिए। 50 से 60 साल के पुरुष का वजन 91 किलो तक होना चाहिए और महिला का वजन यहाँ पर 77 किलो तक होना चाहिए। ये सेहतमंद आदमी की पहचान है। इससे थोड़ी बहुत कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन वजन बढ़ जाना खतरे की निशानी कहलाता है। अब देखते हैं कि मोटापा क्यों आता है। जो लोग ज्यादा भोजन खाते हैं उन लोगों में मोटापे की संभावना ज्यादा होती है। आहार से ज्यादा तला भुना खाने से शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। जंक फूड भी मोटापे का एक कारण है। ज्यादा स्ट्रेस या तनाव लेने की वजह से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। हमें ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वजन बढ़ने की मुख्य वजह है हमारे पाचन तंत्र का गड़बड़ हो जाना, जो कि गलत खान पान और गलत आदतों की वजह से होता है। पाचन तंत्र गड़बड़ाने से हमारा खाना या तो ठीक से पच नहीं पाता या सड़ जाता है, जो कि शरीर में फैट के रूप में जमा होकर मोटापे की वजह बन जाता है। वजन बढ़ने की दो खास वजह है। पहली वजह है समय पर भोजन ना करना। कहा जाता है कि अगर सेहत को सही रखना है तो भोजन और दवा समय पर लेनी चाहिए, लेकिन आजकल लोगों का भोजन का कोई निश्चित वक्त ही नहीं है। दूसरी वजह है पानी पीने में गलती। आयुर्वेद में भोजन के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में पानी पीने की बात कही गई है, लेकिन आजकल लोग खाने के साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने लगते हैं या खाना खाने के बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। खाने के बीच में घूंट भर पानी भी तो पिया जा सकता है। पानी हमेशा खाना खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पीना चाहिए। आप ये मत समझिए कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं वही मोटापे का शिकार होते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खूब खाते हैं, इसके बावजूद उनका वजन नहीं बढ़ता। खूब खाने के बाद भी दुबले पतले रहने की वजह यह होती है कि वो फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ रहते हैं, यानी पूरे दिन चलते फिरते या फिर घर के किसी ना किसी काम में मसरूफ रहते हैं।
जिन लोगों का काम सिर्फ बैठकर करने वाला होता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। लगातार बैठे रहने की वजह से उनके पेट और कमर के पास फैट जमा हो जाता है। इसीलिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। वजन कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करने और खाने पीने पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। देखते हैं मोटापे से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ताजे फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे हमारी इम्यून पावर बढ़ेगी जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। हर शख्स को 6 से 8 घंटे भरपूर नींद लेनी चाहिए। इससे शरीर को ताकत मिलती है और हम मोटापे जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होते। काम की वजह से कभी हम खाना खाते हैं तो कभी स्किप भी कर देते हैं और भूख लगने पर कुछ भी हल्का फुल्का खा लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। छोटी छोटी बात पर बाइक इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और ज्यादा पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। रात देर गए खाने की आदत मोटापे और डायबिटीज को दावत देती है। रात का खाना खाने के बाद सोने से पहले कुछ देर टहलना भी जरूरी होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, मोटापा आने में तो जल्दी करता है मगर जाने में बहुत सुस्ती दिखाता है। कभी कभी तो जाने का नाम ही नहीं लेता और जिंदगी भर बोझ बनकर रह जाता है। कोशिश कीजिए कि अपनी किसी गलती की वजह से ये हमारे आसपास भी ना फटके। फिजिकल एक्टिविटी का खास ख्याल रखें। इसका मतलब सिर्फ जिम में पसीने बहाने से नहीं है। अपने खाने की मात्रा पर भी ध्यान देने के अलावा अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना पड़ेगा। मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। हर कोई इसे कम तो करना चाहता है लेकिन इससे असल वजह को नहीं जानता है। वजन कम करने के लिए आप चाहे कितनी ही एक्सरसाइज कर लें लेकिन अगर आप अपने खान पान और आदतों को नहीं संभालेंगे तो वजन को कम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप वाकई वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो असल वजह को समझें और जड़ से समस्या को तलाश करें। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।